सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोशी साधना। पंचकोश क्या है, क्यों आवश्यक है और इससे क्या लाभ है, और पंचकोश साधना नहीं करने से क्या हानि होती, कैसे किया जाए और किनको करना चाहिए और किसके द्वारा नहीं किया जाता। पंचकोश गायत्री की पंचकोशी साधना। ये पंचकोश वैसे उच्च स्तरीय साधना है, क्योंकि पंचकोश के माध्यम से यदि इसको नियमितता से करेगा तो ये उच्च स्तरीय तो लगती है, किंतु यदि उसको रूटीन में नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये हमके इसमें आसानी होगी और इस पंचकोशी साधना में विशेषकर हानि होने की संभावना कमी है। ये गुरुदेव कह रहे। उच्च स्तरीय साधना में कुंडलिनी जागरण और पंचकोश साधना दोनों का लाभ समान मिलता है। कुंडलिनी जागरण में नुकसान होने की संभावना है और पंचकोश के माध्यम से इसमें नुकसान नी के बराबर होता है। पंचकोश क्या है, यह पंचकोश की साधना कैसे की जाए। पंचकोश हमारा जो शरीर है, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों से बढ़ने के कारण 5 इनके देवता हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इस प्रकार हमारे जो गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 आवरण, चेतना के 5 आवरण, गायत्री के 5 मुख, 10 भुजाएं, इनकी साधना कैसी की जाए। पंचकोश साधना में करने से क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए। पंचकोश साधना में सर्वप्रथम हमको अन्नमय कोश अर्थात हमारी भौतिक काया, फिजिकल बॉडी, मैटर, ये जो हमारी नश्वर काया है, फिजिकल बॉडी है, इसी को कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश
की साधना कैसे कैसे किए जाए। अन्नमय कोश, आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये 4 उसके सूत्र हैं, 4 प्रकार की साधना है। आसन, आसन में कहीं जगह विवरण आता रहता है। अष्टांग योग में मैंने इसका उल्लेख किया गया था। आसन, उपास, उपास वार त्योहार पर्व पे उपास किया जाता है, किंतु उपास के महत्व को जानने के कारण हम वो लाभ नहीं ले पाते जो लेना चाहिए। उपास से हमारी उत्पत्ति का शुद्ध होती है। तत्व शुद्धि, हमारी काया जो 5 तत्वों से बनी, 5 तत्वों के देवता हैं। अग्नि, आकाश का अधिपति विष्णु, अग्नि देवता, विष्णु देवता, ये इनके अधिपति हैं 5 देव। चेतना के 5 आवरण, गायत्री के 5 मुख। तत्व शुद्धि, हमारा अन्न से शरीर बना हुआ, वैसे 5 तत्वों से बना हुआ, पर प्रथमतः हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं। अन्नमय कोश अन्न से विकसित हुआ, अन्न से पैदा हुआ, अन्न से विकसित होता और अंत में अन्नमय मिट्टी में ही मिलना है। ये जो हमारा शरीर अन्नमय कोश का जब दिख रहा, ये मिट्टी की काया है, नश्वर काया है। इसमें निरोगता कैसे आए? इनके लिए तत्व शुद्धि और तपस्या। तपस्या वो तपस्या नहीं जो बाबा वाली तपस्या नहीं, ये गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा गृहस्थ ही तपोवन वाली तपस्या। आसान है तपस्या। आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये चार की साधना से व्यक्ति निरोगी, चिरायु और चिरंजीवी, व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक स्वस्थ रहेगा, निरोगी, उसकी आयु बढ़ जाएगी और जब तक जिएगा चीयरफुल, आनंदित, मस्त रहेगा। ये 4 की साधना करने से लंबी आयु, निरोग और हल्का फुल्का एक मस्त। अन्नमय कोश की साधना में 4 प्रकार की साधना और 3 प्रकार के लाभ। अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना। प्राणमय कोश, प्राणायाम, बंद और मुद्रा, ये प्राणमय की साधना। प्राण कोश से लाभ, ईश्वर, पुरुषार्थ, ओज, तेज, ये हमको
प्राणमय कोष की साधना से यह लाभ मिलता है। मनोमय कोष की साधना, जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा। जब ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, यह इनकी साधना करने से व्यक्ति का बुद्धि का विकास होगा, प्रज्ञा का जागरण होगा, धैर्यवान रहेगा, धैर्यता, दूरदृष्टि हो जाएगी, विवेकशील, आभामंडल उसका विकसित होना। यह हमारा मनोमय कोष। विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष अर्थात हमको किसी चीज की सही सही जानकारी होना, हृदय क्षेत्र में भाव संवेदना का केंद्र। सोहम, स्वर, ग्रंथि भेद, आत्मा अनुभूति। ये 4 प्रकार की साधना हमारे विज्ञानमय कोष के लिए। भाव संवेदना का जागरण, अंत असीम शक्तियों का जागरण, भाव संवेदना, श्रद्धा और निष्ठा, दया, करुणा, उदारता का प्रादुर्भाव होगा। व्यक्ति अपने करुणा से, अपने उदार से पर व्यक्ति को लाभान्वित करने की क्षमता रखता। और यहाँ कहते विज्ञान मन में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आत्मदर्शन की झलक पाने लगता है। ये विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, कॉजल बॉडी, नान, बिंदु, कला और तुर्यास, ये पांच कोष की साधना, ये हमारी शरीर की साधना और शरीर के 5 तत्वों की साधना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ग्रंथ में पढ़ने आता कि सदा भवानी दायिनी, सम्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश, भवानी, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 5 देवता हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। ये तीनों हमारे बॉडी के रक्षक हैं, संरक्षक है, पालक पोषक करता है। 5 देव की साधना किस प्रकार की जाए? रुद्र की कैसे की जाए, विष्णु की कैसे की जाए, ब्रह्म की कैसे की जाए, गणपति की कैसे की जाए और भवानी की कैसे की जाए। पंचकोशी साधना, पंचकोशी साधना ये गुरुदेव ने गायत्री के पंचकोशी साधना वाङ्मय नंबर 13, गायत्री विद्या के 2 भाग, गायत्री विज्ञान में लिखा। पहला भाग गायत्री योग और दूसरा तंत्र विद्या। गायत्री महाविज्ञान, गायत्री योग का पहला भाग, तंत्र विद्या का दूसरा भाग और उसी में 46 श्लोक का विवरण आता। गायत्री मंदिर का जो वो शिव जी और पार्वती जी का उल्लेख आता कि गायत्री क्या है,
गायत्री की साधना करने से क्या होता है, ये गायत्री की साधना क्यों आवश्यक है, ये माता पार्वती भोलेनाथ जी से 46वें श्लोक में विवरण आता है। भाग 1 और भाग 2 को प्रकाशित होने के बाद 1963 में गुरुदेव ने तीसरा भाग गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उसकी उपलब्धियां, 3 भाग गायत्री की पंचकोशी साधना में विवरण आता है। पंचकोश साधना ये आस्तिक हो या नास्तिक हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, ये सभी के लिए अति आवश्यक है। इसके रहस्य को समझना बेहद जरूरी है। गुरुदेव ने यह कहने का प्रयास किया कि हर नर और नारी, बालक हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, किसी भी आयु का हो, पंचकोशी साधना एक सर्वसुलभ साधना है और इस साधना से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, पर उसका शारीरिक मानसिक निरोगता तो दूर हो ही जाएगी। पहलवान प्रतिद्वंदी को लड़ाने के लिए कसरत करता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी में अधिक पावर क्षमता होगी तो उसको पराजित होना स्वाभाविक है। किंतु उस पहलवान की जो कसरत करने से उसकी निरोगता प्लस उसकी बॉडी तो बन गई, उसी प्रकार हम पंचकोशी साधना के माध्यम से योग अभ्यास करेंगे तो हम निरोगता शारीरिक और मानसिक तो हम स्वस्थ रह ही सकते और लंबी आयु को प्राप्त कर ही लेंगे। ओम शांति शांति।